दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों टन वजन वाली ट्रेन को चलाने वाला लोको पायलट कैसे बना जाता है? उसकी सैलरी कितनी होती है? कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ता है? और क्या 12वीं पास छात्र भी रेलवे में लोको पायलट बन सकते हैं? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको शुरुआत से लेकर ट्रेन चलाने तक का पूरा सफ़र आसान भाषा में बताने वाले हैं। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अंत में मैं आपको बताऊंगा सबसे ज़्यादा गलती कौन सी होती है जिसके कारण कई लोग रेलवे की नौकरी से बाहर हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रेल इन्फॉर्मेशन एंड फैक्ट में, जहां हम लाते हैं इंडियन रेलवे से जुड़ी मज़ेदार और काम की जानकारी आसान भाषा में। तो दोस्तों, इंडियन रेलवे में जो ट्रेन को चलाता है उसे लोको पायलट कहा जाता है। पहले इसे ड्राइवर कहा जाता था, लेकिन अब आधिकारिक नाम लोको पायलट दे दिया गया है। इसका काम सिर्फ ट्रेन को चलाना नहीं, बल्कि सिग्नल पर ध्यान देना, ट्रेन की स्पीड कंट्रोल करना, इमरजेंसी हैंडल करना और यात्रियों की सेफ्टी को भी सुनिश्चित करना इसका काम होता है। यानी लाखों लोगों की जान की जिम्मेदारी लोको पायलट के हाथों में होती है। दोस्तों, अब बात आती है, क्या सीधे लोको पायलट बना जा सकता है? तो दोस्तों, यहाँ सबसे ज़रूरी बात समझना होगा, इंडियन रेलवे में ज़्यादातर लोग सीधे लोको पायलट नहीं बनते हैं। पहली भर्ती होती है असिस्टेंट लोको पायलट यानी कि एएलपी की। फिर एक्सपीरियंस और प्रमोशन के बाद आप सीनियर लोको पायलट बनते हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल आता है कि आपको पढ़ाई कितनी करनी पड़ती है। अगर आपको इंडियन रेलवे में एएलपी बनना है तो आपके पास इसमें से कोई सी भी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जैसे कि आईटीआई, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या इंजीनियरिंग डिग्री। और आईटीआई भी किसी टेक्निकल ट्रेड में होनी चाहिए, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन, फिटर, डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, वायरमैन और टर्नर। दोस्तों, अब सवाल आता है, क्या 12वीं वाले भी एएलपी बन सकते हैं? तो दोस्तों, अगर आपने सिर्फ 12वीं पास की है तो आप सीधे एएलपी नहीं बन सकते हैं। लेकिन घबराइए मत, सबसे पहले आप आईटीआई कर लीजिए, फिर रेलवे एएलपी की तैयारी शुरू कर दीजिए। दोस्तों, अब बात करते हैं एज लिमिट की कि एएलपी बनने के लिए आपको कितनी एज लिमिट होनी चाहिए। तो दोस्तों, आमतौर पर एएलपी भर्ती में उम्र होती है मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 30 साल, और रिजर्व कैटेगरी वालों को आयु में छूट भी मिलती है। दोस्तों, अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो रेलवे में एएलपी बनने के लिए आपको आरआरबी द्वारा आयोजित परीक्षाएं पास करनी होंगी, जिसका प्रोसेस कुछ इस प्रकार से है। नंबर 1, सीबीटी 1 एग्ज़ाम। इसमें आते हैं मैथ, रीजनिंग, साइंस और जीके। दोस्तों, स्टेज 2 में आपको सीबीटी 2 एग्ज़ाम देना होगा। यह थोड़ा टेक्निकल होता है। इसमें आपके पास आईटीआई या डिप्लोमा ट्रेड जो होती है उसी आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्लस आपको मैथ, रीजनिंग और बेसिक साइंस के कुछ सवाल देखने को मिलते हैं। सीबीटी 2 एग्ज़ाम दो पार्ट्स में होता है, पार्ट ए और पार्ट बी, जिसमें कि पार्ट ए आपको मेरिट बनाने में मदद करता है और पार्ट बी होता है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। स्टेज 3 आता है सीबीएटी एग्ज़ाम। यह बहुत इम्पोर्टेंट टेस्ट होता है। यह जांचता है कि आपका दिमाग कितनी तेज़ी से काम करता है, सिग्नल पहचान आप कर सकते हैं या नहीं, या रिएक्शन टाइम आप कितनी तेज़ी से करते हैं। दोस्तों, इस एग्ज़ाम में कई लोग बाहर भी हो जाते हैं, क्योंकि यह एएलपी बनने के लिए एक ज़रूरी और महत्वपूर्ण एग्ज़ाम होता है। दोस्तों, रेलवे में लोको पायलट के लिए मेडिकल बहुत ही ज़्यादा सख्त होता है, विशेषकर आँखों के लिए। अगर आपकी आँखों में कलर ब्लाइंडनेस है और आँखें तेज नहीं है तो आपके लिए यह नौकरी नहीं है। विशेषकर इस मेडिकल में आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए, आंखें तेज होनी चाहिए और हेयरिंग भी सही से होनी चाहिए, क्योंकि सिग्नल पहचानना बहुत ज़रूरी का काम होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं इन सभी प्रोसेस को पार करने के बाद जब आप फाइनली सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपकी ट्रेनिंग कैसे होती है। तो दोस्तों, एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद इंडियन रेलवे ट्रेनिंग देता है। यहाँ सिखाया जाता है इंजन कैसे काम करता है, ब्रेक सिस्टम, इमरजेंसी हैंडलिंग कैसे की जाती है, सिग्नल सिस्टम और ट्रैक रूल्स के बारे में आपको फुल ट्रेनिंग दी जाती है। फिर सीनियर लोको पायलट के साथ आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी कराई जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं सैलरी की। एक असिस्टेंट लोको पायलट की शुरुआती सैलरी लगभग
35,000 से 60,000 तक हो सकती है, जिसमें शामिल होता है बेसिक पे, डीए, नाइट ड्यूटी अलाउंस और रनिंग अलाउंस। एक्सपीरियंस बढ़ने पर सैलरी और ज़्यादा भी बढ़ सकती है। दोस्तों, यह जॉब सुनने में जितनी शानदार लगती है, असल में उतनी ही कठिन है, क्योंकि रात भर की ड्यूटी, लंबी यात्रा, स्ट्रेस और मौसम की परेशानी, इन सभी का सामना लोको पायलट को करना पड़ता है। लेकिन अगर आपको रेलवे और ट्रेन से प्यार है तो यह जॉब किसी सपने से कम नहीं है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसकी तैयारी कैसे शुरू करें। तो दोस्तों, अगर आप सच में लोको पायलट बनना चाहते हैं तो आज से यह काम करना शुरू कर दीजिए। पहले आपको आईटीआई या डिप्लोमा करना होगा, रोज़ मैथ और रीजनिंग पढ़ना होगा, प्रीवियस ईयर के पेपर भी लगाने होंगे, रेलवे करंट अफेयर्स भी देखना होगा और साथ ही आपको कंप्यूटर की एक बेसिक नॉलेज लेनी होगी। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि इंडियन रेलवे में लोको पायलट कैसे बनते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि यहाँ मिलती है रेलवे से जुड़ी सबसे आसान और मज़ेदार जानकारी। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी और नए फैक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।